निवारण कर रहे हैं। जी वेल सर। आदरणीय व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए महाराज जी से एक छोटा सा प्रश्न है। महाराज जी ने आज ये बताया कि पिछले जन्म के कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है। जरा माइक पास लगा लीजिए। जैसे कि भीष्म पितामह का प्रसंग महाराज जी ने बहुत अच्छे समझाया कि उन्होंने लास्ट जो थोड़ी सी गलती हुई थी उसको कैसे अंत समय में उनको भुगतना पड़ा। तो मैं महाराज जी से सर ये करना चाहता हूँ कि हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट क्यों उनको मिला, ये मेरा एक प्रश्न है। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने कौन सा अपराध किया, भगवान राम ने कौन सा अपराध किया जिनके जीवन में इतना कष्ट भया। बड़ा प्यारा प्रश्न है महाराज। समाज हित में एक बार गोल साहब के लिए ताली। देखिए, एक बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल आपको दूं। भगवान संसार में आते हैं, इतना कष्ट क्यों भोगते? जैसे एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है, उस कुएं में कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, तो वो अनजाने में गिरा है, वो अपने कर्म के अनुसार गिरा हुआ है, और जब उस कुएं में गिरेगा, छटपटाएगा, तड़पेगा, उसके मन में डर होगा कहीं मेरी डूब के मृत्यु ना हो जाए। बताइए, अगर आप कुएं में गिरेंगे तो क्या आप व्याकुल होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, बताओ। व्याकुल होंगे ना, कहीं डूब न जाए, कहीं मर न जाए, कोई हमको निकाल ले, आपके अंदर व्याकुलता होगी। लेकिन एक व्यक्ति आपको अपने शरीर में रस्सी बांध करके कुएं में प्रवेश करता है, कोई जवान, कोई मिलिट्री का सैनिक, और आपका रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, उसको एक्सपीरियंस है कैसे इनको इसमें से निकाला जाए। क्या वो डरेगा? बोलिए, डरेगा नहीं, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, और उसका तो रोज का काम। हम सभी लोग इस भवसागर में अपने कर्म के अनुसार गिराए जाते हैं, और मेरे ठाकुर जी स्वयं लीला करने के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं, और एक ऐसे जीवन जीने का प्रयास करते हैं कि उससे समाज में एक संदेश जाए कि धर्म का पालन कैसे करना है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब संसार में आए हैं, आज भी हम उनकी मर्यादा का अनुसरण करते हैं कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान भक्तों के हित के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, है ना, वो दोहा है ना कि सुर मनुज हित लीन प्रभु अवतार, देवताओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी की पीड़ा को दूर करने के लिए, रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते। पहली बात तो जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। वो 9 महीने मल मूत्र वाला मैटर नहीं है, मेरे भगवान प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के भगवान अपनी लीला करते हैं, और समाज में ऐसा कार्य करके जाते हैं जिससे लोग उससे सीखें। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं उनकी एक लीला है, उनका एक, बोले तो जैसे आप लोग नाटक देखते हो ना, नाटक, तो नाटक में अगर कोई व्यक्ति रो रहा है ना, अपनी माँ के लिए रो रहा है, तो उसकी अगर वास्तव माँ बैठी है, वो सोचे मेरे लिए रो रहा है ना, वो अपने चरित्र को, अपने जो उसकी पात्रता है, वो उसका निर्वहन कर रहा है, वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि हमको देखने में वो सही सही लग रहा है, और हम भी कितनी बार उसी भाव में प्रवाहित हो जाते हैं, और हम भी उस सीरियल को देखते देखते, उस नाटक को देखते देखते रोने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। ऐसे मेरे भगवान इस संसार में आते हैं, नाटक करते हैं, लीला करते हैं, और समाज को एक संदेश देकर के जाते हैं। मेरा परमात्मा तो निराकार है, मेरा परमात्मा निर्विकार है। बोलो राधे राधे।